वाले हैं जो मुझे लगता हम सब ने कभी ना कभी पहाड़ों पर ठंड में कांपते हुए सोचा होगा कि आखिर यहाँ इतनी ठंड क्यों है। हम तो सूरज के और करीब आ गए हैं, तो मतलब गर्मी तो बढ़नी चाहिए थी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस सवाल के पीछे की साइंस को बहुत ही दिलचस्प तरीके से खोलते हैं। तो मिशन साफ है, इस अनुभव की पीछे की फिजिक्स को समझना। स्रोत की पहली लाइन ही कहती है, इस धरती की ऊंचाइयों में एक रहस्य छिपा है। तो चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह बहुत सीधी सादी है और वो है हवा का दबाव, एयर प्रेशर का कम होना। जरा सोचिए, जब हम जमीन पर होते हैं तो हमारे ऊपर हवा का एक पूरा समुंदर होता है जो हम पर दबाव डालता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो हमारे ऊपर हवा की परतें कम होती जाती हैं। हवा, आप कह सकती हैं, पतली हो जाती है और उसका दबाव घट जाता है। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव है। ठीक है, तो हवा पतली हो गई और दबाव कम हो गया, पर इसका सीधा सीधा ठंडे होने से क्या लेना देना है? यहीं पर स्रोत एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करता है, एडियाबैटिक कूलिंग। सुनने में तो ये काफी टेक्निकल लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा टेक्निकल है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। और सच कहूं तो यही इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। जब हवा ऊपर उठती है तो उसे फैलने की आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि दबाव कम है। और फिजिक्स का एक बहुत ही सुंदर नियम है कि जब भी कोई गैस फैलती है तो उसे काम करना पड़ता है, जिससे उसकी अपनी अंदरूनी ऊर्जा यानी गर्मी कम हो जाती है। बस इसी को एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं। ऊपर उठती हवा फैलती है और ठंडी हो जाती है। वाह! मतलब हवा के कण एक दूसरे को धकेल कर फैलने में ही अपनी एनर्जी खर्च कर देते हैं, जिससे तापमान गिर जाता है। स्रोत इसे प्रकृति का सबसे खूबसूरत, सबसे मौन नियम कहता है। ये तो कमाल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये वही सिद्धांत है जिस पर हमारे घर का फ्रिज या एसी काम करता है? बिल्कुल सही पकड़ा। आपका फ्रिज और एसी ठीक इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। बस वो इस प्रक्रिया को उल्टा करते हैं। वो एक गैस को कंप्रेस करते हैं, उसे दबाते हैं, जिससे वो गर्म हो जाती है। फिर उस गर्मी को बाहर फेंक देते हैं और फिर गैस को फैलने देते हैं, जिससे वो एकदम ठंडी हो जाती है। तो हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहाड़ प्रकृति के सबसे बड़े खुले एयर कंडीशनर है। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है इसे याद रखने का। अच्छा, तो हवा का फैलना मुख्य वजह हुई, लेकिन स्रोत में जमीन और नमी का भी जिक्र था। वो इस कहानी में कहाँ फिट होते हैं? क्या वो भी ठंड को बढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल, और ये बाकी चीजें मिलकर उस ठंड को और बढ़ा देती हैं। पहली चीज है जमीन। निचले इलाकों में जमीन सूरज की गर्मी सोखती है और रात में उसे धीरे धीरे छोड़ती है, जिससे माहौल गर्म रहता है। लेकिन पहाड़ों पर पतली हवा की वजह से जमीन गर्मी को ज्यादा देर रोक ही नहीं पाती, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। और दूसरा, जो शायद ज्यादा जरूरी है, वो है नमी। हवा में नमी, उसका क्या रोल है? हम्म हवा में जो नमी या वाटर वेपर होता है ना, वो एक कंबल की तरह काम करता है। वो जमीन से निकल रही गर्मी को रात में रोक कर रखता है। लेकिन पहाड़ों पर हवा बेहद सूखी होती है, तो वो कंबल होता ही नहीं है। जैसे ही सूरज डूबता है, बची खुची गर्मी भी तुरंत अंतरिक्ष में गायब हो जाती है। इसीलिए पहाड़ों पर रातें इतनी ज्यादा ठंडी और तीखी लगती हैं। अच्छा,